एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल से युवाओं के हित में दोनों विषयों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया गया है। मुलाकात के बाद हनुमान बेनीवाल का बयान आया। कहा 25 मई को ही कहा था हमारा अगला पड़ाव राज्यपाल होंगे। हम आज राज्यपाल से मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उनका धरना भी जारी रहने वाला है। हालांकि आज इसकी नए सिरे से रूपरेखा वो तय करेंगे ताकि इसका प्रभाव और ज्यादा हो सके। आज एसआई भर्ती के अभ्यर्थी RS 18 और 21 के हमारे कुछ अभ्यर्थी और इनके साथ RLP की हमारी जो टीम है, ये 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मुलाकात करी। बहुत ही अच्छी भेंट रही हमारी और इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि चूंकि आरपीएससी पुनर्गठन का मामला सीधा सीधा गवर्नर का बताते। मैंने कहा साहब आप मांग लो, खुद मांग लो आप सीएम से। वैसे 10 मिनट का मामला होता है कि सीएम गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति से अप्रूवल ले ले और संवैधानिक संस्था है चूँकि बताते हैं तो इसका हो जाएगा। भंग करें, नए सिरे से आरपीएससी का गठन करें यूपीएससी की तर्ज पे। और दूसरा एसआई भर्ती के अंदर जो बदनामी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस शासन की हुई और युवाओं को बरगला के वोट लिया कि हम भर्तियाँ रद्द कराएंगे, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी, पेपर माफिया अंदर होगा। और 1.5 साल बाद सरकार इस बात की सुध नहीं ले रही है और 1.5 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा है। गर्मी के अंदर नौजवान सड़कों पे है। ये राज्यपाल महोदय को हमने अवगत कराया और अच्छी तरह हमारी स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में बात भी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि दिल्ली तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री इस मामले में बात करेंगे। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में एक साथ 4 मोबाइल की दुकानों में चोरी का मामला आया सामने। चोरियां भी महावीर नगर सेकंड सब्जी मंडी और डिस्पेंसरी के नजदीक स्थित मोबाइलों की दुकानों में हुई हैं। दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइलों पर हाथ साफ कर लिया गया। जैसे ही सुबह दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो हैरान रह गए। महावीर नगर थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शटर को तोड़ करके चोरों ने अंदर का माल साफ कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया। इसका नाम शकूर खान है। एक सरकारी क्लर्क है। इसे जासूसी के शक में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शकूर खान 7 बार पाकिस्तान गया था। आखिरी बार यानी 7वीं बार वो बिना किसी को बताए पाकिस्तान गया। सुरक्षा एजेंसियां शकूर खान से अब पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 2 बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। गौर करने वाली बात भी इसमें यह है कि इनमें से एक अकाउंट को हाल फिलहाल में ही बंद किया गया है। मोबाइल से कुछ डेटा को डिलीट किया जाने का भी शक है। एफएसएल की टीम इसकी अब जांच पड़ताल कर रही है। जासूसी मामले को लेकर अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। गहलोत ने मामले से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, जानकारी के बाद बात करूंगा। जासूसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। उनका कहना है कि मुझे तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद ही बातचीत कर पाऊंगा। जो ट्वीट करा है उसकी जो पूरी बात है उसमें ये है कि जो कल जैसलमेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा जो कि सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के एक नेता का पीए रह चुका है। आईएसआई के साथ उसके लिंकअप होने की बात सामने आ रही है। उस संदेह पर गिरफ्तार करा है, उसको डिटेन करा है। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रह चुके हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूंगा। बीजेपी सिंदूर बांटेगी साहब। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं विदेश दौरे से लौटा हूं। मीडिया से जानकारी मिली कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद का पीए रह चुका एक व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी के अपराध में हिरासत में लिया गया है। उसकी और उसके सभी सूत्रों की जांच कर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं आज ही विदेश से लौटा हूँ। मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए
राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। खबर अलवर से आ रही है, जहां शिवाजी पार्क में देर रात हुए सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। लोग प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। दरअसल देर रात सड़क हादसे में 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।